अस्सलाम वालेकुम। हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का तीसरा लेक्चर है आज, जो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे है। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम अगर थोड़ी सी रिवीजन कर लें, ये आर रिवीजन के लिए है। तो हमने कम्युनिकेशन को डिस्कस किया हुआ है कि ये एक लैटिन वर्ड है जो इसका मतलब होता है ट्रांसमिट टू कन्वे, और ये एक जनरल प्रोसेस है एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन का। और हमने इसकी 3 टाइप्स डिस्कस की थी, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। ठीक है, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये वर्ड्स के साथ होती है, नॉन वर्बल जो है ये विदाउट वर्ड्स होती है, और विजुअल जो है ये देखी जाने वाली है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये नंबर 2 और 3 यानी विजुअल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये बेसिकली एक ही चीज़ है। या हम यूँ कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो 2 तरह से होती है, एक वर्बल और दूसरी नॉन वर्बल। ठीक है, तो नॉन वर्बल की आगे टाइप्स हैं, गेस्चर्स, ये वो और विजुअल वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में डिस्कस किया था कि नंबर 1 पे क्या होता है, एक सेंडर होता है जो डिसाइड करता है मैसेज सेंड करने का, फिर वो मैसेज को एनकोड करता है अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, फिर वो सेंडर को जो है एक मुनासिब चैनल सेलेक्ट करता है। ठीक है, उसके ज़रिए वो भेज देता है। चौथे नंबर पे जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव कर लेता है। 5वें स्टेप में जो रिसीवर है उस मैसेज को डी कोड करता है। जो मैसेज यहाँ पे एन कोड हुआ था, ठीक है, वो यहाँ पे आके डी कोड होता है। और फिर छठे नंबर पे आके जो रिसीवर है वो सेंडर को कोई फीडबैक देता है या कोई इसको रिस्पॉन्स देता है। तो इसे हमने नाम दिया था कि ये क्या है, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की। तो उसमें नंबर 1 पे है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, नंबर 2 इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, नंबर 3 माइक्रो कम्युनिकेशन या स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, नंबर 4 मैक्रो कम्युनिकेशन या लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन या पब्लिक कम्युनिकेशन, और नंबर 5 मैस कम्युनिकेशन। तो ये 5 जो है इसकी लेवल्स हैं, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, माइक्रो कम्युनिकेशन, मैक्रो कम्युनिकेशन और मैस कम्युनिकेशन। ये 5 अदद जो है ये कम्युनिकेशन के लेवल्स हैं। तो आइए हम जो है इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सेल्फ कम्युनिकेशन है। सेल्फ कम्युनिकेशन, अब सेल्फ कम्युनिकेशन से आपको आइडिया हो ही रहा होगा कि ये एक बंदा है और उसकी अपने साथ ही कम्युनिकेशन है, इसलिए हम इसको सेल्फ कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये कहाँ पे होती है, टेक्स प्लेस विद इन अ पर्सन। बंदे के अंदर जो है ना, अपनी ज़ात के साथ, अपने सेल्फ के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो खुद ब खुद ही जो है वो कर रहा है। द पर्सनल कम्युनिकेशन टू वंस ओन सेल्फ। और हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक पर्सनल कम्युनिकेशन है। कैसे पर्सनल कम्युनिकेशन है, कि बंदे की अपनी है, वंस ओन सेल्फ। ठीक है, वो खुद ही अपने सवाल दे रहा है और वो खुद ही अपने जवाब दे रहा है। यानी अगर हम कहें कि वो पर्सन मौजूद है, ठीक है, तो ये जो सेल्फ कम्युनिकेशन है ये उसी के गिर्द घूम रही है। ठीक है, वो खुद ही सेंडर है, वो खुद ही रिसीवर है और वो खुद ही रिस्पॉन्डर है। अच्छा, एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। द पर्सनल थॉट्स, बंदे के माइंड में आती रहती है ना ख्यालात, उसकी जो ज़ाती सोच है, उसकी जो थॉट्स हैं, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। फीलिंग्स, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो सोचें हैं, उसके एहसासात और जज्बात जो हैं, ये। नंबर 3 आइडियाज़, जो उसको मुख्तलिफ आइडियाज़ आते जाते रहते हैं, ये। अच्छा जी, उसके बाद है रीजनिंग। ठीक है, ये जो बंदा खुद से ही अपने आप के साथ बहस कर रहा होता है ना, उसमें रीजनिंग देता है अपने आप को कि जी मैं ये कर लूँ तो मैं वो हो जाएगा, और ये ऐसा करें तो वैसा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो हैं
ये पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल आइडियाज, थॉट्स, रीजनिंग, सेल्फ अवेयरनेस, जो आप खुद से अपने अंदर सोच सोच के अपने आप को एक्सपीरियंस्ड फील कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन हैं जो इंसान अपने साथ ही करता रहता है सेल्फ टॉकिंग की सूरत में। ये सेल्फ कंट्रोल भी इसी की एग्जांपल है, ठीक है, कि यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ एट सर्टेन इश्यूज, प्रॉब्लम्स, प्लेसेस। नंबर 2, द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर, ठीक है, पहले इंट्रा था, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, और इंटर का मतलब होता है अमंग, ठीक है, अमंग द पीपल, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, ये वो वाली कम्युनिकेशन है जो दो लोगों के, ये दो लोगों के दरमियान में होती है, इसलिए इसको इंटरपर्सनल कहा जाता है, बिटवीन द पर्सन्स, टेक्स प्लेस इन अ वन टू वन, फेस टू फेस वे मोस्टली, ठीक है। चूंकि दो लोगों के दरमियान होती है, हम ये समझते हैं कि ये वाली कम्युनिकेशन मोस्टली वन टू वन होती है, फेस टू फेस होती है। एक बंदा जो है वो सेंडर है और दूसरा बंदा जो है उसके सामने वो रिसीवर है, और ये इस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है कि हम अज्यूम करते हैं कि ये मोस्टली फेस टू फेस होती है, अगरचे हमेशा नहीं भी होती, फेस टू फेस नहीं भी हो सकती। अच्छा जी, द कम्युनिकेशन टू अदर्स टू कन्वे एनीथिंग, डेफिनेटली ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो ये कुछ कन्वे करने के लिए होती है। अच्छा, चूंकि ये फेस टू फेस होती है, वन टू वन होती है, ठीक है, लिहाजा इसका जो फीडबैक है वो मोस्टली इमीडिएट होता है। मैंने किसी से कुछ पूछा और आगे से मुझे उसका जवाब फौरन मिल गया, तो ये इमीडिएट फीडबैक इसका अवेलेबल होता है। इवन आप टेलीफोन पे भी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो फेस टू फेस तो नहीं है, ठीक है, वो लेकिन उसका आपको फीडबैक इमीडिएट मिल रहा है। अच्छा, लेस चांसेस ऑफ कंफ्यूजन, चूंकि ये इमीडिएट फीडबैक होता है, ठीक है, या बंदे फेस टू फेस होते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूजन के जो चांसेस हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, ठीक है, ये कम्युनिकेशन का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो फेस टू फेस होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस जो हैं ये काफ़ी कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देखते हैं, टॉकिंग टू अ शॉपकीपर, हम अक्सर अक्सर और बेशतर लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ कहीं पे भी आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं ना, ठीक है, वो आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। आस्किंग रूट, वे, एड्रेस, किसी से आप बात कर रहे हैं, रास्ता पूछ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सीट बुक करवा रहे हैं, जितने भी आपके बिजनेसेस हैं, बारगेन कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ कहीं पे आप एक बंदे के साथ बात कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी क्या है, इंटरपर्सनल है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दो लोगों के बीच में हो, ये सम टाइम ग्रुप थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप बाजार में सौदा खरीद रहे हैं और आपके सामने 3 दुकानदार मौजूद हैं, ठीक है, तो आप एट अ टाइम तीनों से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपकी क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। अगरचे ग्रुप में एक साइड पे एक बंदा और दूसरी साइड पे बंदे कुछ ज़्यादा हो गए, और हम मोस्टली वैसे जो एक साइड पे बंदे, तो फिर हम उसको स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में आगे उसमें जो है वो लेकर डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो कम्युनिकेशन यानी स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन जो है, जैसा कि एविडेंट फ्रॉम इट्स नेम, अपने नाम से ही जाहिर है कि ये कम्युनिकेशन कहाँ पे होती है, छोटे ग्रुप्स के बीच में होती है, ठीक है। अ स्मॉल ग्रुप विद फ्यू मेंबर्स, 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है, एक मिनी कम्युनिकेशन यूज टू कन्वे नॉलेज, शेयर और सीक इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली जहाँ पे ज़्यादा बंदे मौजूद हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो शेयर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे से पूछ रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, वो हर कम्युनिकेशन का पार्ट है। क्या चीज़? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये हर एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। एवरी मेंबर हैज चांस टू इंटरेक्ट विद अदर्स,
और ये जो माइक्रो कम्युनिकेशन है, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि इसका एक खूबी या इसका एक खासा ये होता है कि आप क्या करते हैं, आप में जितने लोग भी बैठे हैं ना ग्रुप के मेंबर्स, ठीक है, उनके पास इक्वल चांसेस हैं हर एक बंदे के साथ आपस में बात करने के, ठीक है, यानी वो आप हर डायरेक्शन में जो है वो बंदा कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ही ऐसे है जैसे आप घर में बैठे हुए, एक फैमिली गैदरिंग है, ठीक है, तो फैमिली में 5-6 बंदे हैं, 8-10 बंदे हैं, ठीक है, बड़ों से लेके छोटों तक सब लोग बैठे हुए हैं और वो सब लोग एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बगैर किसी रोक टोक के बातचीत कर रहे हैं और सबके पास बराबर चांसेस हैं बात करने के। हर बंदा जो बात कर रहा है वो बाकी सब उसको सुन रहे हैं और बाकी सब उसको जवाब भी दे सकते हैं। देयर मे बी चांसेस ऑफ कंफ्यूजन। अच्छा, अब जो है चांसेस हो सकते हैं कंफ्यूजन के, क्यों? कुछ लोग दूर बैठे हो सकते हैं, किसी को समझ नहीं आती बात की, शोर हो सकता है, बाय वन वे और द अदर वे चांसेस ऑफ कंफ्यूजन जो है वो 1-to-1 कम्युनिकेशन की निस्बत ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल्स, क्लासरूम डिस्कशन, ठीक है। अब ये क्लासरूम डिस्कशन देखें कि एक साइड पे टीचर है और आगे उसके सामने जो है जी 15, 20, 25, 40, 50, 100 की भी क्लास मौजूद हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे माइक्रो कम्युनिकेशन या स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स हैं। मैक्रो कम्युनिकेशन, मैक्रो का मतलब ही लार्ज होता है, शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया, ठीक है। माइक्रो का मतलब स्मॉल और मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन जो है इसे हम कॉमनली पब्लिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक अवेलेबल है, ग्रुप इतना लार्ज है कि वो काउंटिंग से जो है वो काउंटिंग के जुमरे से भी नहीं आता। अगेन हम इसके नाम से ही इसको याद कर सकते हैं, अ लार्ज विद अ लॉट ऑफ मेंबर्स, ठीक है। यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, चेंजिंग एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, वैल्यूज एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इस कम्युनिकेशन में एक इशू ये है कि एक साइड से तो कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं, जो बाकी रिसीविंग एंड पे हैं, उनके पास लीस्ट चांसेस होते हैं किस चीज के? रिस्पॉन्ड करने के, ठीक है। 1,000 का मजमा है, 500-700 लोग बैठे हैं, एक बंदा लेक्चर डिलीवर कर रहा है, ठीक है, तो हर मेंबर के पास लीस्ट चांस है, बहुत रेयर चांस है कि कोई बंदा जो है वो उठ के बात कर सके, अगरचे पॉसिबल है। देयर में भी चांसेस ऑफ कंफ्यूजन, वो तो डेफिनेटली बहुत होता है। अच्छा, मैसेजेस जो होते हैं इसमें वो क्या होते हैं? बहुत क्लियर होते हैं, बहुत वाजे होते हैं और वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अब ये वेल स्ट्रक्चर्ड मैसेज और नॉन स्ट्रक्चर्ड मैसेज में क्या डिफरेंस है? नॉन स्ट्रक्चर्ड मैसेज ये है कि आप फैमिली में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, हर एक के मुंह में जो आया वो बोल दिया उसने, ठीक है, और आगे 4, 5, 6, 8, 10 बंदे बैठे थे, उसने सुन भी लिया, फाइन। लेकिन एक लार्ज ग्रुप है जहां पे एक पॉलिटिशियन जो है वो स्पीच कर रहा है, एक बंदा बोल रहा है, ठीक है, और वो स्पीच जो है आगे हजारों का मजमा जो है वो 5,000, 4,000, 2,000, ठीक है, 1,000 लोग सपोज सुन रहे हैं, ठीक है। तो अब एक तो यहाँ इन लोगों के पास चांसेस नहीं है कि वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जी नो चांस, इनके पास कोई चांस ही नहीं है, शायद कोई एक आध बंदा सवाल पूछ ले तो उसको मौका मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये बात बहुत वाजे है कि वो जो पॉलिटिशियन होगा उसकी जो स्पीच होगी और ठीक है वो बहुत क्लियर होगी और बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड होगी, उसने पहले से अपनी स्पीच तैयार की हुई होगी, ठीक है। तो वो एक फैमिली की तरह फिल बदी बैठ के नहीं बोलने वाली उसकी बात होगी, बल्कि वो बहुत क्लियर और स्ट्रक्चर्ड होगी। वो पहले शुरू करेगा एक टॉपिक से, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उधर घुमा फिरा के अपने जो है वो टारगेट पे ले जाएगा। Examples: a principal talking to the students in the morning assembly,
सुबह सुबह असेंबली होती है, 5-6 हज़ार बच्चे, 2,000, 3,000, 500 बच्चे जो हैं वो असेंबली में प्रिंसिपल की स्पीच सुन रहे हैं। ये क्या है? लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन। अ पॉलिटिकल लीडर टॉकिंग टू द पीपल, वजीर आजम का, वजीर आला का, किसी मिनिस्टर का अवाम से खिताब। रिलीजियस स्पीचेस, ठीक है, नमाज जुमा के दौरान अलामा साहब का खुतबा, ये सारे के सारे क्या है? ये पब्लिक कम्युनिकेशन है, लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन है। और देखें पर्पस देखें, ठीक है, कि ये क्या है? आपके एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ओपिनियन चेंज कर रहे हैं, वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने आइडियाज प्रीच कर रहे हैं, ये इसके पर्पस है। मैस कम्युनिकेशन, लार्जेस्ट लेवल की कम्युनिकेशन जी। अब मैस कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, ये लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन से बढ़ के लार्ज स्केल पे आ गई है। इट इज वेरी मच लार्ज इन इट्स नेचर, ठीक है जी। ऑडियंस आर इन मिलियंस, ये तो काउंटिंग में आते ही नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें चूंकि ऑडियंस मिलियंस में है, डेफिनेटली ये वाइड और स्कैटर्ड कम्युनिकेशन है, तो इसमें डिवाइसेस और चैनल जो हैं और लोगों की महारत, एक्सपर्टीज जो है, ये बड़ी वसी होती है, इन अबेंडेंस, ठीक है, कसरत में होती है, बहुत ज़्यादा वसी होती है, ठीक है। अच्छा, और इन चीज़ों को, इसके चैनल्स को हम क्या नाम देते हैं? हम इसे मीडिया का नाम देते हैं, द मीडिया, ठीक है। अच्छा, और ये मीडिया किस तरह से हो सकता है? देयर माइट बी टू टाइप्स ऑफ द मीडिया, ठीक है। मीडिया की दो टाइप्स यहाँ पे यूज होती हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, ठीक है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, फिल्म, ये सारे के सारे क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। न्यूज़पेपर्स, ये क्या है? प्रिंट मीडिया। बुक्स, ठीक है, पंफलेट, ये सारे के सारे क्या है? ये प्रिंट मीडिया, ठीक है। और इसमें जो फीडबैक है होता है, हम ये नहीं कहते कि हरगिज नहीं होता, लेकिन बहुत स्लो होता है, समटाइम्स तो ऐसे होता है कि ना होने के बराबर, लेकिन बहरहाल फीडबैक होता ज़रूर है। मैस कम्युनिकेशन में आपको फीडबैक कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को हम डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंटरनल हो सकती है या एक्सटर्नल हो सकती है, ठीक है। इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे के अंदर जो हो रही है कम्युनिकेशन, उसे हम कहते हैं कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन है। मिसाल के तौर पे हम कॉलेज में बैठे हैं, ठीक है, कॉलेज में एक प्रिंसिपल है, 20 जो है वो लेक्चरर्स हैं, 15 जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 5 प्रोफेसर हैं। ये एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इन लोगों की, किसी एक बंदे की किसी दूसरे बंदे के साथ जो कम्युनिकेशन है ना, ये इंटरनल कम्युनिकेशन है, एक इदारे के अंदर हो रही है, ठीक है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बैरूनी, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, टू अदर्स एंड फ्रॉम अदर। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है? अब ये देखें, हमने कॉलेज की मिसाल ली, ठीक है, ये एक इदारा है, इसकी सब लोगों की आपस में कम्युनिकेशन तो इंटरनल है। अब हम कॉलेज वाले जब कभी किसी भी मामले में हॉस्पिटल से बात करते हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करते हैं, ठीक है, तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है? ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की एग्जांपल है, ठीक है। सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है जी, हम पुलिस डिपार्टमेंट से कहते हैं कि जी हमारे बच्चों को आके ट्रेनिंग करवाएं, ठीक है। हमें रेस्क्यू की तरफ से 1122 की जानब से हमें लेटर आता है कि हम आपके बच्चों को कोरोना की हिफाजती तदाबीर बताना चाहते हैं, ठीक है, हम आपको कब रब्ता करें, हम कब आएँ। तो ये जो अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन है, इसे हम क्या नाम देते हैं? द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये कैसे करके होता है जी? नंबर 1, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन टू जूनियर सबॉर्डिनेट्स। एक बंदा जो है वो हेड है और वो अपने
जूनियर्स को, अपने मातहतों को कम्युनिकेट कर रहा है, ये क्या है? ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। ठीक है, सीनियर से जूनियर को आ रही है। ठीक है, अच्छा, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये उसके अपोजिट है। कम्युनिकेशन टू सीनियर हायर अप्स, एक निचले लेवल का मुलाजिम है, ठीक है, और वो अपने बॉस को जाके मिलता है, उसके साथ कुछ बात करता है, उसको लेटर लिखता है, उसको एप्लीकेशन लिखता है, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये क्या है? अपवर्ड कम्युनिकेशन। नंबर 3, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद इन द पीपल ऑफ द सेम रैंक। ठीक है, एक ही रैंक के लोगों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है ना, उसे हम क्या नाम देते हैं? हॉरिजेंटल। मिसाल के तौर पे एक इदारा है, उसमें 5 असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। ठीक है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर केमिकल है, एक मैकेनिकल है, एक इलेक्ट्रिकल है, एक इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो ये इनकी आपस में जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। डायागोनल कम्युनिकेशन, अब ये डायागोनल कम्युनिकेशन क्या है? ये सारी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, इसमें कोई सीनियर जूनियर्स का वो नहीं रह जाता। एक इदारा है, उसका सीनियर बंदा दूसरे इदारे को लेटर लिख रहा है, उसके सीनियर बंदे को, ठीक है, या यहाँ पे एक हायर रैंक का बंदा है और यहाँ एक लोअर रैंक का बंदा है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट और है, वो डिपार्टमेंट और है। ठीक है, तो ये इस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है। तो यहाँ वाले जो हैं अपने किसी और ऑफिसर को बताते हैं, जो सीनियर लेवल के या जूनियर लेवल के ऑफिसर को, कि जी फलां इदारे से ये लेटर आया है। अच्छा, वो आगे वाला बंदा फर्दर जो है इधर इस डिपार्टमेंट के किसी और बंदे को जाके कम्युनिकेट करता है। तो ये इस तरह से, ये जो डायागोनल कम्युनिकेशन है, इसमें फ्लो जो है इंफॉर्मेशन का, ये वेरियस लेवल पे चलता रहता है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? डायागोनल कम्युनिकेशन। जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। कम्युनिकेशन के हवाले से हमने जो है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया, हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया, और हमने फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया। तो अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या यहाँ पे अपने कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक।